हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स, उसके चैप्टर 5 की है। आई होप आप इस बुक समरी को जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको सुनने के बाद ज़रूर आपके मन में इच्छा रही होगी कि मैं इस बुक को एक बार कम से कम लाइफ में ज़रूर पढूं। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं चैप्टर 5 को शुरू, जिसका टाइटल है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। फ्रेंड्स, नई आदत शुरू करना इतना आसान क्यों नहीं होता? जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से करते हैं। मोस्ट पीपल थिंक दे लैक मोटिवेशन व्हेन व्हाट दे रियली लैक इज क्लियरिटी। मतलब लोग ये मानते हैं कि उनके पास मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल दिक्कत क्लियरिटी यानी स्पष्टता में होती है। आपको पता ही नहीं होता कि कब, कहाँ और कैसे शुरू करना है, और जब बिहेवियर क्लियर नहीं होता तो ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है। इसलिए इस चैप्टर में जेम्स क्लियर लिखते हैं कि नई हैबिट शुरू करने के लिए क्लियरिटी और कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं। द मिस्टेक मोस्ट पीपल मेक। जब भी लोग कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो वे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, आई विल ट्राई टू एक्सरसाइज मोर, आई विल रीड बुक्स रेगुलरली। ये सब वेग प्रोमिसेस हैं। इनमें न कब है, न कहाँ है, न कितना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। इसलिए ब्रेन इन्हें प्रायोरिटी नहीं देता। जेम्स क्लियर कहते हैं वेग इंटेंशंस लीड टू वेग एक्शंस। इसलिए हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लियरिटी चाहिए होती है। यानी हर हैबिट के लिए एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन फार्मूला। फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है कि आप कॉन्शियसली डिफाइन करें कि नई हैबिट आप कब करेंगे और कहाँ करेंगे। फार्मूला बड़ा सिंपल है। आप अपने आप से ये कहें कि आई विल डू दिस एट दिस टाइम इन दिस लोकेशन। उदाहरण के लिए, आई विल मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स एट 7 AM इन माई बेडरूम। यहाँ पर आपका टाइम, ड्यूरेशन और प्लेस तीनों क्लियर है। I will go for park at 6:30 p.m. in the park near my home. I will study physics at 8 p.m. in my study room. जब आप ऐसे प्लान बनाते हैं तो आपका ब्रेन एक विजुअल क्यू और टेम्पोरल क्यू दोनों को लिंक कर देता है, और इससे चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं कि आप सच में वो हैबिट करेंगे। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस कॉन्सेप्ट को एक साइकोलॉजिकल स्टडी से सपोर्ट करते हैं, एक रिसर्च प्रूफ के साथ। 2001 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई। 3 ग्रुप्स को एक्सरसाइज हैबिट अडॉप्ट करने के लिए कहा गया। कंट्रोल ग्रुप, मोटिवेशन ग्रुप और इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप से कहा गया कि बस सिंपली जाओ और एक्सरसाइज करो। वहीं दूसरी तरफ मोटिवेशन ग्रुप को मोटिवेशनल वीडियोस दिखाए गए एक्सरसाइज के। लेकिन तीसरे ग्रुप को, जिसे इंप्लीमेंटेशन ग्रुप का नाम दिया गया, उनसे लिखवाया गया कि आई विल एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट्स ऑन डे एट दिस टाइम एंड प्लेस। अब नतीजा क्या निकला? फ्रेंड्स, कंट्रोल ग्रुप में से 35% लोगों ने एक्सरसाइज करनी शुरू की। वहीं दूसरी तरफ मोटिवेशन ग्रुप के 38% लोगों ने एक्सरसाइज की। लेकिन सरप्राइज तो तब निकला जब इंप्लीमेंटेशन ग्रुप के 91 यानी 91% ने एक्सरसाइज की। यानी क्लियरिटी ने मोटिवेशन को हरा दिया। मोटिवेशन शुरुआत में तो हेल्प करता है, लेकिन क्लियरिटी आपको उस बिहेवियर को कंटिन्यू करने में मदद करती है। पिछले चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट, जेम्स क्लियर ने एक कॉन्सेप्ट बताया है हैबिट स्टैकिंग का। हैबिट स्टैकिंग को इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ना। अब जेम्स क्लियर एक पावरफुल स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हैबिट स्टैकिंग। आइडिया सिंपल है। नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से आप जोड़ दो। इससे नया बिहेवियर नेचुरली ट्रिगर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? आफ्टर दिस पर्टिकुलर करंट हैबिट आई विल डू दिस न्यू हैबिट। जैसे कि आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स। जैसे ही मेरी चाय फिनिश होगी मैं आज के काम की टू डू लिस्ट बनाऊंगा। या फिर आफ्टर आई कम होम फ्रॉम वर्क आई विल चेंज इनटू वर्कआउट क्लोथ्स। इस टेक्निक से नई हैबिट्स ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाती हैं, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से
अपने फैमिलियर क्यूज को तो पहचानता है, बस एक नई हैबिट आपको उसके साथ अटैच करनी है। वाई हैबिट स्टैकिंग वर्क्स। हर पुरानी हैबिट के साथ एक स्टेबल क्यू जुड़ा होता है, यानी संकेत। जब आप नई हैबिट को उसी क्यू के साथ जोड़ते हैं तो ब्रेन को नया डिसीजन नहीं लेना पड़ता और इससे दिमाग में होने वाला फ्रिक्शन घटता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। जेम्स क्लियर यंग कहते हैं, यू डोंट नीड टू ओवरहोल योर लाइफ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स, यू जस्ट नीड टू लिंक देम टू व्हाट यू ऑलरेडी डू। एग्जाम्पल, मेडिटेशन थ्रू हैबिट स्टैकिंग। मान लीजिए आप मेडिटेशन तो करना चाहते हैं लेकिन हर बार भूल जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल मेडिटेट डेली, कहिए आई विल ब्रश माई टीथ इन मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट आई विल मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स। अब ब्रशिंग आपका क्यू बन गया है जो डेली होता है। इसी तरह से मेडिटेशन एक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन बन जाएगा। डिजाइनिंग योर हैबिट स्टैक। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप मल्टीपल हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाना जरूरी है, जिसे वे कहते हैं हैबिट चेन। उदाहरण के लिए कि जैसे ही मैं सुबह उठूंगा, मैं उठकर पानी पीऊंगा, जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं। पानी पीने के बाद मैं अपने दांत ब्रश करूंगा और ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करूंगा और जैसे ही मेरी मेडिटेशन खत्म होगी मैं आज की दिनचर्या, मतलब जो मेरे आज के काम है, उनका एक टू डू लिस्ट बनाऊंगा। हर एक्शन अगले स्टेप को ट्रिगर करता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। एनवायरमेंट प्लस हैबिट स्टैक इज इक्वल्स टू सुपर पावर। हैबिट स्टैकिंग तभी स्ट्रांग होती है जब आप एनवायरमेंट को सपोर्ट में रखें। यहाँ जेम्स क्लियर एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप चाय पीने के बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं तो नोटबुक और पेन को उसी जगह रखिए जहां पर आप चाय बनाते हैं। एनवायरमेंट प्लस क्यू इज इक्वल्स टू इंस्टेंट ट्रिगर। जेम्स क्लियर यहाँ पर लिखते हैं, स्मॉल चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट कैन लीड टू लार्ज चेंजेस इन बिहेवियर ओवर टाइम। अवॉइडिंग हैबिट कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हैबिट स्टैकिंग इलॉजिकल होगी तो ब्रेन उसे अपने आप रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि अगर मैं सोचूं मैं इंस्टाग्राम चेक करने के बाद अपनी बुक पढ़ूंगा, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम आप अगर चेक करते हैं तो वो पहला क्यू ही डिस्ट्रैक्शन वाला है। इसलिए हमेशा ऐसे हैबिट्स को स्टैक करें जिनका मूड और कंटेक्स्ट सिमिलर हो। जैसे कि अगर हम काम हैबिट्स की बात करें तो मेडिटेशन के बाद आपको लिखना चाहिए, या फिर एक्टिव हैबिट्स की बात करें तो वर्कआउट के बाद आपका प्रोटीन शेक आ ही जाता है। हाउ टू यूज हैबिट स्टैकिंग टू ब्रेक बैड हैबिट्स। जेम्स क्लियर फ्रेंड्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देते हैं कि हैबिट स्टैकिंग सिर्फ नई हैबिट्स बनाने के लिए ही काम नहीं आती, बल्कि बैड हैबिट्स, जिन हैबिट्स को आप नहीं चाहते, उनको रोकने के लिए भी काम आती है। जैसे, आफ्टर आई फील द अर्ज टू चेक माई फोन, आई विल टेक 3 डीप ब्रेथ्स। आपने पुराने क्यू को नया पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया है। अब वही ट्रिगर एक हेल्दियर पाथ को एक्टिवेट करेगा। एंकरिंग टू टाइम एंड प्लेस। हैबिट्स तभी मजबूत होती है जब उनका टाइम और प्लेस कांस्टेंट हो। एग्जाम्पल, एट 8 PM in my bedroom I will read 1 page. At 6 AM near my window I will do stretching. जब आपका ब्रेन बार बार एक ही लोकेशन टाइम में वो हैबिट करता है तो वो जगह ही अपने आप में खुद क्यू यानी सिग्नल बन जाती है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, अ स्टेबल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस इन हैबिट बिल्डिंग। द की रूल, स्टार्ट सिंपल, स्टे कंसिस्टेंट। नई हैबिट शुरू करने में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप ओवर प्लानिंग या ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं। लोग कहते हैं आई विल मेडिटेट फॉर 30 मिनट्स और पता चलता है कि 2 दिन के बाद छूट गया। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं, मेक इट सो इजी यू कांट से नो, यानी 2 मिनट से शुरू करो। कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस आएगा और नेचुरली स्केल अप हो ही जाएगा। एग्जाम्पल, रीड 1 पेज पर डे leads to daily reading habit. Meditate 2 minutes leads to longer meditation. Write one sentence leads to writing habits. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चैप्टर 5 यहाँ शुरू होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।